आप भी इंग्लिश बोलते समय बहुत बार अटक जाते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि यू नो, रिपीटेडली एक ही वर्ड बोलते रह जाते हैं? जैसे किसी ने मान लीजिए पूछा व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप शुरू तो बिल्कुल बढ़िया करते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, वॉच मूवीज। अब गड़बड़ होती है इसके बाद, जब आप कहते हैं वॉच मूवीज, यू नो, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम आपकी है और ये एम्बैरेसमेंट को आप जानते हैं कि हाँ मैम इंग्लिश बोलते समय बहुत बार अटक जाते हैं, या तो एक ही वर्ड बार बार बोलते हैं या कुछ ऐसे फिलर्स बीच में डाल देते हैं। देखिए फिलर्स जो बड़े ऑकवर्ड साउंड करते हैं या बड़े अजीब साउंड करते हैं और सामने वाले को पता लग जाता है कि देखो ये नर्वस हो रहा है, यानी कि इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं अभी भी ये कच्चा खिलाड़ी है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए आज मैं आपके लिए कुछ फिलर्स लाई हूं, जल्दी से मैं समझा दूं फिलर्स एग्जैक्टली होते क्या है। फिलर्स कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे बिकॉज, दैट्स व्हाई और एंड, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। पर फिलर्स होते हैं जब आप कोई भी भाषा बोलते हैं और बीच में एक ब्रिज की तरह उसको यूज करते हैं। जैसे देखिए हिंदी बोलते समय हम बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, असल में बात ये है वो एक अच्छा इंसान है और इसीलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं। वैसे तो सब ठीक था, अब ये जो वैसे तो था, या अगर तुम मेरी राय पूछो, तो देखिए इन फिलर्स से आपको एक तो वक्त मिल जाता है ये समझने के लिए कि आगे क्या बोलूं, प्लस सुनने वाले को लगता है कि यार ये कॉन्फिडेंट आदमी है और कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है रादर देन यू नो या रिपीटेड वर्ड्स के। तो आई होप आप समझ गए हैं, और अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम दे रही है तो देखिए इन फिलर्स को याद कर लेंगे। चुनिंदा फिलर्स हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कहाँ और कैसे यूज करने हैं। बहुत ज्यादा नहीं है पर हर सिचुएशंस के लिए मैंने 4-5 यूज कर लिए हैं, यानी कि मैं आपको समझाने वाली हूँ तो इनको दिमाग में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बड़ा बेसिक सा, और जो हो सकता है आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना हो उस फिलर से, वो है बेसिकली। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आप तब यूज कर लें जब आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि अगर सच बताऊं तो, असल में बात ये है। तो देखिए बहुत बार हमको वक्त चाहिए होता है आगे सोचने के लिए कि अब और क्या बोलूं, तो आप उस जगह यू नो करने की जगह क्या बोल दें, बेसिकली। तो अगर आप मुझसे पूछें यार तुम्हें वो पार्टी पसंद क्यों नहीं आई, मैं कहूंगी सी आई डिडंट लाइक द पार्टी बेसिकली बिकॉज इट वाजंट जस्ट माय वाइब। माय वाइब्स मतलब जहां हम कहते हैं ना वाइब्स, ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं है पर वाइब्स होती है, आपके जैसी कोई माहौल नहीं था। तो आप कहेंगे सी बेसिकली आई डोंट लाइक चाइनीज फूड बट आई डोंट माइंड ईटिंग इट। तो बेसिकली इज लाइक बात ये है या असल में चीज ये है। तो आप बहुत बार जब सोचना चाहें तो सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर दें, बेसिकली। ठीक है, तो पहला फिलर, फिलर क्या है, जो अब आप यू नो रिपीट करने की जगह बोलेंगे। तो बेसिकली क्लियर हो गया। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स आई होप इससे सेंटेंसेस बना रहे होंगे, काश मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी मदद कर पाती। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं जरूर ये वर्ड्स के साथ कोई एक कंडीशन दे देती हूँ, एक सिचुएशन दे देती हूँ जिसमें वो लोग इसको यूज करते हैं और ये बेस्ट तरीका है। तो जो भी वर्ड्स मैं आप लोगों को आज सिखा रही हूँ, एक सिचुएशन इमेजिन करें और सोचिए आप किसी को से बात करते समय इसको बोल रहे हैं। सो बेसिकली इज, असल में बात ये है। सो बेसिकली आई लव क्लासिकल म्यूजिक, या बेसिकली ही लव्स प्लेइंग गिटार, इसीलिए वो गिटार क्लासेस जा रहा है। अगला वर्ड है अपेरेंटली। अब देखिए ये एक तो सामने वाले को अगर आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं ऐसा इल्यूजन देगा, आप भले ही आगे का सेंटेंस बहुत सिंपल भी बोलेंगे, अपेरेंटली बोलते ही आदमी को लगेगा यार काम चलाओ इंग्लिश नहीं बोल रहा, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अब ये अपेरेंटली होता क्या है, अपेरेंटली का मतलब होता है देखो देख के या सुन के ऐसा लग रहा है। तो आप कहेंगे जो तुमने मुझे कहा, या आजकल उसके हाव भाव देख के या मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है। तो मान लीजिए मुझे बोलना है यार कल बारिश होने वाली है ना, आज रात को बारिश होने वाली है, माहौल देख के, बादल बादल देख के, हवा चल रही है, तो अगर मैं कहूंगी सी प्लान कैंसिल कर लेते हैं कल का, अपेरेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। अब देखिए मुझे टाइम मिल गया, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, तो करने की जगह अपेरेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। यार वो हर टाइम किचन में रहता है, ऐसा लगता है कि उसको कुकिंग बहुत पसंद है। सो के बाद पॉज लेने की जगह आप बोल देंगे अपेरेंटली ही लव्स कुकिंग।
तो कोई भी चीज जो आप कह रहे हैं गारंटी नहीं है, पर देख के या जितना मैंने सुना है उसके बारे में ये चीज लग रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? अपेरेंटली। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये जो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, ये जो अटक अटक के आप इंग्लिश बोलते हैं उसके बहुत सारे सोल्यूशन, चुनिंदा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बहुत सारे फिलर्स होते हैं, पर ये बेस्ट फिलर्स हैं जो आदमी को ऐसा जताएंगे कि यार आप बहुत कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर हैं। सो बेसिकली अपेरेंटली डन। अब है टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए ये आपने सुना होगा और ये बहुत अच्छा फिलर है। आपसे किसी ने पूछा यार क्या तुमको लगता है रवि इज अ नाइस पर्सन? अब आप कहेंगे सी, टू बी ऑनेस्ट। अब आप सी बोल दें, देखो भाई टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट थिंक रवि इज अ नाइस पर्सन। अब टू बी ऑनेस्ट होता है अगर मैं सच सच बता दूं। हिंदी में भी आप ये फिलर यूज कर देते हैं कि यार सच सच बताऊं तो ही इज नॉट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो टू बी ऑनेस्ट आपको कहां हेल्प करेगा? यार वाकई में अगर सच में बताऊं ही इज नॉट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट आप शुरू में बोल दें या आप पूरे सेंटेंस के बाद बोल दें टू साउंड कॉन्फिडेंट। आई लाइक छोले भटूरे, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट आफ्टर लंच। मुझे छोले भटूरे पसंद है, हाउएवर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बताऊं लंच के बाद शाम को या रात को खाना मुझे वो पसंद नहीं है, अगर सच सच बताऊं। तो टू बी ऑनेस्ट याद रखिएगा, अपेरेंटली याद रखिएगा, बेसिकली याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूं ताकि आपके कान में ये वर्ड्स जाएं एंड समवेयर इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन। ओके, द थिंग इज, अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए, किसी ने बोला है यार क्या हुआ था उस दिन, लड़ाई क्यों हो गई पार्टी में? आप कहेंगे देखो बात ऐसी है, तो हिंदी में हम बोलते हैं बात ऐसी है के बाद आप सोच रहे हैं क्या बोलना है। सो द थिंग इज, बात ये है, दे वर अब्यूजिंग मी, वो गाली दे रहे थे या गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। सो आई फॉट बैक, इसीलिए मैं भी वापस लड़ गया। सो द थिंग इज दे आर गेटिंग मैरिड। अरे आजकल बहुत साफ दिखते हैं यार, शॉपिंग करते रहते हैं रोज। मैं कहूंगी सी द थिंग इज दे गेटिंग मैरिड। बात ये है कि वो उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए आजकल रोज शॉपिंग में जाते हैं वो लोग। तो द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। एक बात ये है, पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो ठीक है, द थिंग इज, ये तो सुन के ही पता लग रहा है। सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, तो सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ को हम ऐसे बोल देते हैं जब सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला है कि यार हाँ आई नो यू लव टू ट्रैवल एंड दैट्स द रीजन यू आर सेविंग मनी। अब आप कहेंगे यार पूरे मतलब कुछ ऐसा ही है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ, इट्स काइंड ऑफ। तो आगे आप जब बोले उसके बजाय आप क्या बोल सकते हैं? सॉर्ट ऑफ आई लाइक देम। हाँ मतलब एग्जैक्टली पसंद नहीं करता या करती, पर कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा सच बताओ तुमने 10 कुर्तियां एक साथ खरीद ली क्योंकि आगे कोई इवेंट आने वाला है। अब हम कहेंगे नहीं सच नहीं है, पर कुछ हद तक सच भी है, पर असल बात ये नहीं है। तो आप स्टार्ट कैसे करें? सॉर्ट ऑफ, बट दी कुर्तीज आर नॉट फॉर एनी इवेंट, इट्स फॉर माई पर्सनल यूज। ठीक है, तू गाड़ी खरीदने वाला है ना, अब आप प्लान कर भी रहे हैं पर आप सोच रहे हैं यार बहुत श्योर भी नहीं है, तो आप स्टार्ट कर दें या सॉर्ट ऑफ, कुछ कुछ ऐसा ही। तो सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ जब आप बीच में डालते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ ऐसा ही। यस दे आर वेरी नाइस पीपल एंड आई सॉर्ट ऑफ लाइक देम। तो सॉर्ट ऑफ इज कुछ कुछ ऐसा ही समझ ले। ठीक है, ये बहुत बीच में नेचुरली आ जाएगा और आपको सामने वाले को ये वाला मौका नहीं देगा कि आप आई लाइक देम बट। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं कौन सी जगह पे किसको यूज करने को बोल रही हूँ। सो दे वेरी वेरी जेन्युइन पीपल एंड दे सॉर्ट ऑफ हेल्प अदर्स एज वेल। मदद भी करते हैं, अब वो किसी भी तरह की मदद हो, डायरेक्टली मदद नहीं बट सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। ओके, नाउ इट डिपेंड्स, ये तो बहुत काम आने वाला है। अब आपसे किसी ने पूछा कि यार तुझे हमेशा ब्लैक कलर पहनना पसंद है ना, तो अब काफी हद तक आप हाँ भी बोलना चाह रहे हैं, पर आप कह रहे हैं देख ऐसा नहीं कि हर जगह ब्लैक पहन के चले जाती हूँ। ऑफ कोर्स ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, बट देन इट डिपेंड्स। अब मैं चुप नहीं हो जाना चाहती हूँ देन या करने की जगह, तो मैं क्या कहूंगी देख डिपेंड करता है मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अगर मैं मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद या किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस जा रही हूँ तो शायद मैं ना पहनूं। सो इट्स लाइक इट डिपेंड्स, है ना, कि वहां मैं थोड़े कलरफुल कपड़े पहनना चाहूंगी। तो बेसिकली इट डिपेंड्स मेरे मूड पे या कौन सा माहौल है, या इट डिपेंड्स बेसिकली हु इज टॉकिंग टू मी। आप सबके साथ इतने प्यार से ही बात करते हैं। सी इट डिपेंड्स हाउ इज द पर्सन टॉकिंग टू मी, आदमी मेरे साथ कैसे बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ और फिलर्स जो आप यूज कर सकते हैं जब आप बोलना चाहते हैं कि देख ये किया,
साथ में ये किया, ये फिलर्स तो थे जो आपको नॉर्मल सिचुएशंस में कहीं कहीं बीच में लास्ट में डाल के से बचाएंगे। अब ये सारे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं जब आप सामने वाले को बता रहे हैं देखो ये तो था ही, साथ में ये भी किया, ये भी किया, और तो और ये भी किया। अब ये बोलते समय लोग बहुत बार अटक जाते हैं। सो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं देहरादून गई तो मैंने क्या क्या किया। तो व्हेन आई वेंट टू देहरादून I visited Buddha temple. I also had fabulous momo. देखिए की जगह मैं क्या कर लूंगी, moreover। तो पहला तरीका है I went to Dehradun and I had amazing momo. Moreover, furthermore, besides that, on top of that, ये तो किया ही किया, on top of that we also went to पलटन बाजार। अगर आप देहरादून से हैं तो आई एम श्योर आप पलटन बाजार जानते होंगे। एज वेल एज ये तो किया ही किया, एज वेल एज आई ऑल्सो विजिटेड माई मासी। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉच्ड मूवी। नॉट ओनली दैट, बट सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी, नॉट ओनली दैट बट वी ऑल्सो वेंट टू मसूरी। तो देहरादून मसूरी बहुत दूर नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ वो तो ये सब तो किया ही किया, सिर्फ ये ही नहीं बट वी ऑल्सो वेंट टू मसूरी। तो ये वर्ड सारों का मतलब है, ये तो है ही है, एंड या बोलने की जगह मैं दोबारा बोल रही हूँ मोरओवर, फर्दरमोर। अब जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस में बोले, आप इन चीजों को अलग अलग जगह लगा के देखिए कि हाँ और ये किया। एक तो समय मिल जाएगा आपको सोचने का और से छुटकारा मिल जाएगा, और सामने वाले को लगेगा यार इसकी वोकैबुलरी जिस तरह से ये फ्लो में बोल रहा है वो बहुत अच्छा है। सो मोर ओवर, फर्दरमोर, बिसाइड्स दैट। मोर ओवर, फर्दरमोर सेम है, बिसाइड्स दैट इज मोर लाइक ये तो किया ही किया, ये भी किया। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड नहीं, याद रखिएगा आप एस को प्रोमिनेंटली बोले तो ये क्या है, बिसाइड्स दैट, इसके अलावा। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये तो किया ही किया पार्टी में, ऑन टॉप ऑफ दैट फिर हम कहीं और भी चले गए, शॉपिंग के लिए भी चले गए। ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब ये सब किया ही किया, और एज वेल एज, साथ ही साथ, एट द सेम टाइम। अब आप सोच रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, तो वो इंग्लिश जैसे भी साउंड करेगी और आप को प्रोमिनेंटली रिपीट भी नहीं करेंगे। नॉट ओनली दैट बट, सिर्फ ये सब ही नहीं बल्कि ये भी किया। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे, और ये किसकी जगह आप ले सकते हैं, एंड। तो जब भी आप चीजों को बोलें ये ही नहीं, ये भी किया, ये भी था, इसमें ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम, टू बाय अ लिटिल टाइम, यू कैन यूज दीज फिलर्स। दिस विल नॉट ओनली help you sound confident but will also make the person listening to you feel that the person is really confident and you don't lack words, कि भाई words की कमी नहीं है, you don't run out of words while speaking. I hope that's making sense, और इन चीजों को भी आप यूज करेंगे। Last but not the least, ये सारे बहुत मैजिकल लाइंस हैं, इनको आप रट लें। अब ये लाइंस हैं जब आप हमेशा सामने वाले से सहमत नहीं है। अब देखिए आप नो यू आर नॉट राइट बोलने की जगह सामने वाला जब आपको बोल रहा है, अब आप फिलर्स कैसे यूज करें। आप बीच में आप सीधे अगर बोलेंगे नो यू आर रॉन्ग, इतनी इंग्लिश तो आप बोल लेते हैं पर वो बहुत रूड साउंड करता है और सामने वाले को लगता है नो नो नो, बस नो यस कर रहा था। तो अब ये वो सारी लाइंस है जो आप बीच बीच में डाल सकते हैं फिलर्स की तरह, जब आप सामने वाले को बोलना चाह रहे हो देख बात तो सही है लेकिन, या हिंदी में आप कैसे बोलते हैं, यार सच बताऊं तो काफी हद तक तो सही है लेकिन वैसे तो ये एक तरीका हो सकता है चीजों को देखने का, लेकिन। तो ये सारी लाइंस कौन सी है, जहां आप सामने वाले को बता रहे हैं देख तू सही है अपनी तरह से लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री, नो नो नो। ये सब करने की जगह आप बोल सकते हैं आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें लगता नहीं है कि यार ये लोग फालतू में आईफोन करते रहते हैं, इतना भी कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं यार आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट but I'm sure there must be some features that people like it so much. करें यार सच बताऊं तो मैंने इतना सोचा नहीं है, ठीक है। So I haven't really thought about it. आगे कुछ भी बोलते हैं, छोटी सी भी लाइन, सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ भाई धांसू इंग्लिश बोली है। I'm not entirely sure but यार मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं तू जो बोल रहा है, या मैं सहमत नहीं हूं। अब देखिए श्योर बोलने की जगह, अगर आई एग्री बोलने की जगह आई डोंट रियली एग्री बोलने की जगह यार मैं सहमत नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई थिंक दैट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं है।
iPhone has its own features and feel, so that's the reason people are crazy about it. So I'm not entirely sure, but इसको ऐसे ही बोलिएगा जैसे मैं बोल रही हूँ, I'm not entirely sure, but थोड़ा सा टोन लाइएगा, या आप बोल सकते हैं see that's one way to look at it, but एक तरीका ये भी है देखने का कि हाँ भाई लोग पागल हैं आईफोन के पीछे, लेकिन that's one way to look at it. अब ये सिर्फ आईफोन के लिए नहीं, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि यार बरसात इतना बेकार मौसम है, लोग भीग जाते हैं, कीचड़ होता है, ये होता है, वो होता है, आप कह रहे हैं सी दैट्स वन वे टू लुक एट इट, बट देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स टू एंजॉय इन मॉनसून। पर और भी तो बहुत अच्छी चीजें हैं मॉनसून में, बरसात में, है ना, तो बस बुरी चीजें ही देख रहा है। सो दैट्स वन वे टू लुक एट इट। जिस तरह से तुम बोल रहे हो इस चीज के बारे में, वो एक तरीका है, पर इसमें ये चीजें भी तो है। बट देन अगेन भी एक तरीका है ये बोलने का, देख रवि की कोई बुराई कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं रवि का, रवि अच्छा नहीं है, रवि ने हमेशा बहुत लाउडली लोगों के बीच बात की, रवि ने सबकी बेइज्जती की, रवि समझता ही नहीं है। अब मैं कहूंगी यार रवि इज अ बिट लाउड, या रवि इज अ बिट यू कुड से, अब बोलने की जगह आप क्या कह सकते हैं, रवि इज अ बिट लाउड बट देन अगेन ही इज वेरी हेल्पफुल। तू भूल क्यों जा रहा है, पर फिर इतनी मदद भी तो करता है, हो सकता है कि यार थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक हो। अब देखिए बोलने की जगह आपने क्या किया, सी यू आर करेक्ट, रवि इज वेरी लाउड, रवि इज वेरी दिस, तो आप क्या बोल देंगे, रवि इज वेरी लाउड बट देन अगेन ही हैज ऑलवेज हेल्प यू। तो सबके सामने बुराई क्यों कर रहा है, बट देन अगेन तू भूल क्यों रहा है, पर फिर ये बात भी तो है, तो बट देन अगेन he has always been a great person, he has always been very genuine to you, ठीक है। but then again ये वाला है I beg to differ। I beg to differ इस बीच में आप बोल सकते हैं कि भाई माफी चाहूंगा पर मैं सहमत नहीं हूं। I beg to differ, I find Ravi really nice, he's very energetic, very enthusiastic, very very approachable, so I beg to differ। I beg to differ होता है आप जब किसी से सहमत नहीं है, आप rather than saying I don't agree, you'll say I beg to differ। याद रहेगा, I beg to differ, माफ कीजिएगा जो आप बोल रहे हैं I beg to differ, but I really find Ravi to be one of the most genuine guy। और लास्ट है C, from what I know। देख भाई तूने जो बोला वो ठीक है, C from what I know, जितना मुझे पता है रवि is a very helpful person। तूने ये बोला कि हाँ रवि ये करता है, रवि वो करता है, C but from what I know, जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो I think he is a nice person। See, from what I know, English is not tough, it's just the right technique, environment and practice that will help you to speak fluently। तो जहां तक मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से English is not tough, English tough नहीं है, it's all about practice, confidence and right technique। तो right technique यानी कि अब अगली बार करने की जगह अगर आप फिलर्स को यूज करते हैं, सही फिलर सही जगह कॉन्फिडेंटली, तो देखिएगा कैसे आपकी इंग्लिश खुद से अपेरेंटली बेसिकली ऐसे ऐसे वर्ड से फिल हो जाएगी जहां आदमी को लगेगा यू आर वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, ये वीडियो आपको बहुत बहुत काम आएगी और आगे आप इन टिप्स को यूज करके इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए जैसे आप बरसाते हैं। इस बार मेरा थोड़ा सा गैप हुआ वीडियो डालने में, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। आगे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। और लास्ट में इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।